देखो पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। सर एम्पलीट्यूड दिया था हाँ 0.2 मीटर, फिर 5 की वैल्यू दी थी π/4, एक काइनेटिक सेकंड। हाँ, एनर्जी व्हाट का वी हैव एम्पलीट्यूड कितना है 0.2 मीटर। मास दिया है कितना है 0.2 kg, 0.2 kg। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर दी है काइनेटिक एनर्जी। When it passes through mean position, its kinetic energy is so ये maximum kinetic energy है because we know at mean position kinetic energy is मैक्सिमम। ठीक है। Obtain the equation of motion if phi phase constant is π/4। so देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है xt इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई। किस किस की वैल्यू चाहिए आपको a ओमेगा एंड फाई। उसमें से a ऑलरेडी है फाई भी है हमारे पास। जरूरत किसकी है ओमेगा। ओमेगा की। ओमेगा कैसे निकालोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, ऐसा लिखता हूं मैं के मैक्स इक्वल टू हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। बट व्हाट इज v मैक्स ओमेगा इंटू ए। ठीक है। सो देखो यहां से हमारा रिलेशन बन जाता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के मैक्स इंटू 2 डिवाइडेड बाय एम इंटू ए का स्क्वायर। क्या सही है क्या 64 इंटू 10⁻³ इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 0.2 इंटू 0.2। देखो ये 0.2 10⁻³ ये ऑलरेडी चले गए। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 8 जा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 16। देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 4। 4। क्या इक्वेशन बन गया xt इक्वल टू 0.2 मीटर इंटू कॉस ऑफ 4t प्लस π/4। क्या सही है यस सर। ओके बहुत बढ़िया। चलो अगर ये सही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर दूं क्लियर करूं क्या क्लियर करूं यस सर। ओके चलो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो क्या कहा है a spring balance has a scale that reads from 0 to 50 kg। तो ये स्प्रिंग बैलेंस है। देखो जनरली अगर आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा तो इस प्रकार से ये स्केल रहती है और इसके अंदर स्प्रिंग रहता है और यहाँ पर हुक रहेगा और यहाँ पर कहा है इट रीड्स फ्रॉम 0 to 50। ठीक है। इसका मतलब ऐसा है कि द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग इज फ्रॉम 0 to 50 kg के लिए जितनी डिस्प्लेसमेंट चाहिए उतनी।
और यहाँ पर उन्होंने लेंथ ऑफ स्केल दी है, दिस लेंथ ऑफ स्केल इज 20 सेंटीमीटर। मतलब जो पॉइंटर पहले यहाँ पर रहा होगा, जो पॉइंटर पहले यहाँ पर रहा होगा, ये वेट लगाने के बाद यहाँ पर आ सकता है। सो बेसिकली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 20 सेंटीमीटर। क्या सही है क्या? या मैक्सिमम इलोंगेशन इज 20 सेंटीमीटर। और जब 20 सेंटीमीटर का इलोंगेशन होगा तब ये मेजर कर रहा है 50 केजी। लगे तो मैं इसे लिखता हूं। Elongation of spring is 20 centimeter, corresponding to load of 50 kg। ठीक है। Body suspended from the balance oscillates with time period of 0.6 second। वेट निकाल लो। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग और जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, एच टी इक्वल टू यह आ जाएगा 2 पाई अपॉन 0.6, दैट इज कितना लिखो इसे? सर पाई बाय 0.3। सो 10 पाई बाय 3 कह दूं? ठीक है, 10 पाई बाय 3 चलेगा ना? पाई बाय 0.3 ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बाय 3। ठीक है, तो ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। आपको वेट निकालना है। ठीक है, अब वेट निकालना होगा तो आपको मास निकालना जरूरी है। ठीक है, और देखो मास ओमेगा, इसको जोड़ने वाली एक और चीज है के। ऑल्सो क्या है हमारे पास? ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, देयरफॉर एम इक्वल टू के अपॉन ओमेगा स्क्वायर। क्या के की वैल्यू मिल सकती है क्या? इस पार्ट को देखो, elongation of 20 centimeter corresponds to 50 kg। इसका मतलब ऐसा है, elongation of 50 kg corresponds to 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऐसा है, और x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, वेट इक्वल टू 50 into 10, that is 500 Newton। So we can write weight equal to माइनस के एक्स। ठीक है, अब माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? फोर्स की डायरेक्शन। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये माइनस साइन लेने की कोई एक्चुअली जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वेट इक्वल टू के एक्स
ये आ जाएगा 500 न्यूटन इक्वल टू के इंटू 20 सेंटीमीटर 10⁻⁻²। ठीक है, तो देखो ये 10⁻⁻² उधर चले गए तो प्लस हो जाएंगे। सो 5000 डिवाइडेड बाई 2, के की वैल्यू आ जाएगी 2500 न्यूटन पर मीटर। क्या ये पार्ट ध्यान में आया क्या? पहले जो इंफॉर्मेशन दी है वहां से लिखा कि जब डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा 50 पर। सो मतलब 50 केजी का मास, उसका जो वेट रहेगा 500 न्यूटन, इट करस्पॉन्ड्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 सेंटीमीटर, और इसलिए के की वैल्यू आ गई। हेंस मास आ जाएगा के की वैल्यू 2500 अपॉन ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा मतलब क्या है? 10 पाई बाई 3। दिस विल बिकम 2500 into 9 upon 100 पाई स्क्वायर। अब आपको पता है पाई स्क्वायर की रफली वैल्यू इज 10, सो 25 9 जा 225 अपॉन 10, ये 22.5 के आसपास आंसर आने वाला है। सही है क्या? ये मास आ गया 22.5 के आसपास, सो वेट आ जाएगा m इंटू जी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 225 न्यूटन। एकदम क्लासिक सवाल है, क्लासिक। सर माझं 223.6 न्यूटन आलं. ठीक है, उसके आसपास बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये पाई स्क्वायर की एक्चुअल वैल्यू पुट करोगे तो शायद से आंसर अलग आने वाला है। ठीक है, आणि सर मैं मेथड ही दूसरी केली. क्या किया आपने? बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल मॅक्झिमम मास स्केल रीडिंग दिली होती m इक्वल्स टू 50 kg. हाँ त्यानंतर मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग दॅट इज लेंथ ऑफ द स्केल होती आपल्याजवळ 20 सेंटीमीटर. हाँ आणि टाइम पिरियड पण होतं 0.6 सेकंड. हाँ मॅक्झिमम फोर्स एक्झर्टेड ऑन द स्प्रिंग F इक्वल्स टू mg. हाँ त्याच्यानंतर F ची व्हॅल्यू भेटली, मग स्प्रिंग कॉन्स्टंट K इक्वल्स टू F बाय L. एल पण होतं ना आपल्याकडे, तर मग F490 अपॉन 0.2. मग तो स्प्रिंग वही यहाँ कॉन्स्टंट. पर किया है, ये इस पार्ट में वही किया ना। सो अल्टीमेटली आपने के निकाला उसके बाद, यस सर. और के के बाद क्या किया? फिर टाइम पीरियड निकाला. ओके, टाइम पीरियड के बाद फिर मास निकाला और फिर मास से वेट. टाइम पीरियड निकाला या ओमेगा निकाला? सर टाइम पीरियड निकाला. ओके, टाइम पीरियड के बाद एक्चुअली टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिया, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k. ओके, डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। हाँ हाँ. ठीक है, नो प्रॉब्लम। आया है ध्यान में? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो, जो जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब ये डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर रहती है, तब यहाँ पर 50 केजी का मास अटैच होता है। सो मतलब 20 सेंटीमीटर जब डिस्प्लेसमेंट होगी, तब 500 न्यूटन इतना वेट इसको रहेगा। सो 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट के बाद जो फोर्स रहता है के एक्स, दैट फोर्स इज बैलेंसिंग 500 न्यूटन का वेट। सो वहां से एक्स भी पता है, वेट भी पता है, के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू आ गई तो हमें पता है ओमेगा अंडर इक्वल टू अंडर रूट के बाय। अब टाइम पीरियड दिया था, वहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू में ये के की वैल्यू पुट कर दी तो एम आ गया, और फाइनली वेट निकालना था, एम को जी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कर दो क्लियर। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं।
कितने लोगों को आया था ये क्वेश्चन? जरा हाथ ऊपर कर देना। दो लोगों को? 5। ओके ठीक है। ओके, गलत हुआ तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अप्रोच ध्यान में आया? A 5 kg collar attached to a spring, it slides without friction over a horizontal surface. ठीक है, it is displaced from equilibrium position by 10 centimeter and released. If maximum speed is 1 meter per second, calculate A, spring constant, B, time period, C, maximum acceleration. देखो क्या कहा है, a 5 kg collar is attached to a spring. It slides without friction on a horizontal surface. So हमारे पास इस प्रकार से कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस सरफेस को स्प्रिंग के साथ एक कॉलर अटैच कर दी। ठीक है, इट इज डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय 10 सेंटीमीटर। ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। सो यहां से 10 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके इसे रिलीज कर दिया। ठीक है, आपको पूछा है इफ मैक्सिमम स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है तो बाकी की चीजें बता दो कि और क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास। मास दिया है, कितना है? 5 kg। और कुछ पता है? व्हाट डज दिस 10 सेंटीमीटर इंडिकेट्स? क्या है ये 10 सेंटीमीटर? यहां से 10 सेंटीमीटर तक खींचा और रिलीज कर दिया। सो दिस 10 सेंटीमीटर इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड। ठीक है, v पता है, m पता है, a पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लो। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए पहले किसको निकालना पड़ेगा? ओमेगा को। ओमेगा कैसे आ जाएगा? तो हमें पता है एज v max इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा ए। ओमेगा ए। दिस implies ओमेगा इक्वल टू v max अपॉन a, दैट इज 1 अपॉन 0.1 लिखूं 10 सेंटीमीटर को। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, also omega equal to under root k by m, therefore k equal to omega square into m, that is 100 into m कितना है 5, या मैं ऐसा लिखता हूँ 10 square into 5, that is 500
न्यूटन पर मीटर। क्या सही है क्या? यस सर। फिर क्या बचा है? टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 × 3.14 कितना आ जाएगा ये? 0.628 सेकंड। क्या सही है? अब क्या बचा है? मैक्सिमम एक्सीलरेशन ए मैक्स कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर ए, सो दैट इज 10 स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 0.1, या 10 into 10 to the power minus 2, so this is 10 meter per second square। क्या सिंपल क्वेश्चन था? सर हाँ बोलो। यस सर। डाउट है या क्वेश्चन आसान था ऐसा कहा? बोलो क्या कहना था? ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे जाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ बोलो। तो ए मैक्स इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर ए क्यों नहीं लिया? ए मैक्स इक्वल टू, देखो हमें ये प्लस माइनस साइन क्या इंडिकेट करते हैं यहाँ पर? डायरेक्शन ना। हमें ये पता है एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सो वैसा पार्ट कुछ कहा है क्या? हम वैसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर इज माइनस में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी मैक्स को भी माइनस ओमेगा ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो फिर उस केस में ओमेगा माइनस में आएगा। सो देखो ये प्लस माइनस यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ कहा है क्या? कुछ पूछा है क्या? हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा है ना, ठीक है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा है, तो हमने मैग्नीट्यूड ही निकाला। फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। कौन बताएगा व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? क्या किसी के घर में पेंडुलम है? पेंडुलम वाला क्लॉक है? अगर आपके घर में पेंडुलम वाला second pendulum is a pendulum precisely for 2 seconds. मतलब क्या? यार अब तो ठीक है चलो। किसी घर में पेंडुलम क्लॉक है? अगर होगा तो उसे ऑब्जर्व करना, ठीक है। क्या होता है, ये इस पोजीशन से ऑसिलेट होना शुरू होता है, राइट में जाएगा, यहां से वापस आएगा। तो इस पोजीशन से निकला
इस पोजीशन पर वापस आया, ठीक है। सो एवरी टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम मीन पोजीशन, इसके लिए 1 सेकंड समय लगता है। तो अभी यहां से निकला मीन पोजीशन से, वापस मीन पोजीशन पर आया, 1 सेकंड लगा। फिर से ये अब लेफ्ट साइड में जाने वाला है, लेफ्ट एक्सट्रीम पर जाकर वापस आएगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस भी इसे 1 सेकंड लगने वाला है। तो इसका टाइम पीरियड कितना हुआ? तो इसका टाइम पीरियड हुआ is 2 seconds. Time period is 2 seconds. So a pendulum which bob passes through its mean position after 1 second each, या after every 1 second is called as seconds pendulum. ठीक है, इसलिए आप यहां से ये कितने बार पास हो रहा है ये मेजर करते हो, ये 60 बार पास हो गया इस पोजीशन से, तो आप कहते हो 1 मिनट हो गया। सो आपको कहा है इसकी लेंथ बता दो। ओके सर, ये तो बच्चों का सवाल है, हमारे पास टाइम पीरियड है पेंडुलम के लिए, कितना टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सो टी स्क्वेयर इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एल अपॉन जी, देयरफॉर एल इक्वल टू टी स्क्वेयर इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वेयर। सो टी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर अपॉन 4, जी अपॉन पाई स्क्वायर। देखो ये रफली जी की वैल्यू भी 10 लेते हैं, पाई स्क्वायर भी 10 आता है, सो ये 1 हो जाएगा। दिस इज 2 स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज 4 अपॉन 4, ये आंसर आने वाला है 1 मीटर। सो लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज 1 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 1 मीटर। चलो जाए आगे। अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है। For a damp oscillator, m equal to 400 gram, k equal to 45 Newton per meter, and damping constant B equal to 80 ग्राम पर सेकंड। ठीक है, आपको क्या क्या कहा है? पहला पार्ट फाइंड टाइम पीरियड, दूसरा पार्ट टाइम टेकन बाय एम्पलीट्यूड टू ड्रॉप टू half of its initial value. Half of its initial value. तीसरा पार्ट टाइम टेकन बाय मैकेनिकल एनर्जी to drop to
half of its initial value. देखो कैसे ऑसिलेशन है, डैम्प ऑसिलेशन है। हाँ, डैम्प ऑसिलेशंस में क्या होता है? सो डैम्प ऑसिलेशन में एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इफ डैम्पिंग इज स्मॉल, टाइम पीरियड मतलब ओमेगा कांस्टेंट रहता है। और टी का रिलेशन है टी इक्वल टू, क्या रिलेशन है? 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम, सो ये हो जाएगा अंडर रूट एम बाय के। ठीक है, सो दिस इज 2 पाई अंडर रूट एम, मास है 400 ग्राम, के की वैल्यू है 45। सो कितना आ जाएगा ये? जीरो 0.6 सेकंड लगभग। ठीक है, अब दूसरा एम्पलीट्यूड के बारे में पूछा है। एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है? ए इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। क्या इसको ही मैं ए इक्वल टू, इसे ए नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या इनिशियल एम्पलीट्यूड, ए नॉट अपॉन ई रेस टू द पावर बी टी अपॉन 2m लिखूं? नीचे आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, सो अब देखो ये हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कितना है? हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, टी निकालना है, बी की वैल्यू पता है, एम पता है, तो ऐसे केस में हम दोनों साइड का लॉग लेते हैं। सो यह आ जाएगा ln2 इक्वल टू ln e रेस टू द पावर bt अपॉन 2m। ये bt अपॉन 2m यहां पर आ जाएगा ln e, इसकी वैल्यू कितनी है? log e 1 एंड log 2 की वैल्यू 0.693। लॉग की जो गिनी चुनी वैल्यूज लगती है उसमें से नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू है। सो देख लो ये क्या आ जाएगा, 0.693 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास दी है 80 इंटू 10 टू द पावर -3। टाइम कितना है टी निकालना है 2, मास कितना है 400 ग्राम, 400 इंटू 10 टू द पावर -3, -3 उड़ गए, 8 5 जा 5 2 जा 10, सो t by 10 या t इक्वल टू 6.93। तो 6.93 सेकंड के बाद एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड के आधा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब क्या देखना है, टाइम टेकन बाय मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। सो देखो मैकेनिकल एनर्जी नॉर्मल केस में क्या होती है, हाफ के ए स्क्वेयर, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, हाफ के ए की वैल्यू क्या है, ए नॉट
e raised to the power minus bt upon 2m इसका स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी विच इज E ये आ जाएगी हाफ के ए नॉट का स्क्वायर e raised to the power माइनस bt अपॉन m। ठीक है, ये शुरुआत की है। ठीक है, अब आपको टाइम निकालना है। कौन सा टाइम निकालना है? कि जब इसकी एनर्जी इनिशियल E विल बी E नॉट। इनिशियली टाइम पीरियड कितना रहेगा? इनिशियली सॉरी टाइम पीरियड नहीं, टाइम कितना रहेगा जब शुरुआत करेंगे तब t इक्वल टू 0। सो e टू द पावर 0 हो जाएगा। e टू द पावर 0 इज 1। हाँ सर बिल्कुल, मैक्सिमम एनर्जी हमारी जो शुरुआत में रहेगी इट इज हाफ के ए स्क्वायर। कब है? व्हेन t इक्वल टू 0। एट t इक्वल टू हाफ या एट t इक्वल टू t half, energy will be half of maximum value। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। सो ये रिलेशन आ जाएगा E इक्वल टू E नॉट बाय 2 इक्वल टू, इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ हाफ के ए नॉट का स्क्वायर e रेस टू द पावर माइनस बी। टी की वैल्यू कितनी है? टी हाफ अपॉन एम। क्या ये पार्ट ध्यान में आया क्या? ये एनर्जी का रिलेशन है। ठीक है, अब इनिशियली जब टाइम 0 है तब एनर्जी रहती है हाफ के ए स्क्वायर, और जब टाइम टी हाफ हो जाता है तब एनर्जी रहती है शुरुआत की एनर्जी की आधी, इसलिए ये लिखा। सो दिस इज फर्स्ट रिलेशन, दिस इज सेकंड रिलेशन। सो ई नॉट अपॉन ई नॉट बाय 2 इक्वल टू हाफ के ए नॉट का स्क्वायर अपॉन हाफ के ए नॉट का स्क्वायर e raised to the power minus bt half अपॉन m। हाफ के ए नॉट का स्क्वायर, हाफ के ए नॉट का स्क्वायर, ई नॉट चले गए, 2 इक्वल टू, ये भी ऊपर जाएंगे, e रेस टू द पावर माइनस का प्लस हो जाएगा t हाफ अपॉन m। इसके पहले जैसा ही लॉग लेते हैं। सो ln2 इक्वल टू ln e रेस टू द पावर bt half upon m। So 0.693 equal to bt half upon m. Therefore, t half equal to 0.693 into m upon b। m की वैल्यू कितनी है? 400 ग्राम। b की वैल्यू कितनी है? 80 ग्राम पर सेकंड। तो ये चला गया 8 5 जा 0.693 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 3.465। ठीक है, 3.465 सेकंड। आया है ध्यान में? तो ये डैम्प ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। भी नहीं, देखो जब डेरिवेशन किया था तब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन आए थे। ठीक है, अब अपने को इतना सब कुछ नहीं करना है। अपने को क्या करना है? बस
ये 2-3 बेसिक जो चीजें हैं कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी रहेगी वो हमें याद रखनी है। A इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। एनर्जी क्या होती है? हाफ के ए स्क्वेयर। वही यहाँ पर लिखा, एनर्जी कितनी होती है? हाफ के ए स्क्वेयर। ए की वैल्यू सिर्फ यहाँ पर पुट कर दी, काम खत्म। ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क करके देता हूँ। In damp oscillations, the amplitude of oscillations is reduced to half of its initial value. Of 5 second of 5 centimeter amplitude है ना, at the end of 25 oscillation. What will be the amplitude after 50 oscillations? ठीक है, 50 oscillations के बाद एम्पलीट्यूड बता दो। अब देखो और एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। पार्टिकल अंडरगोइंग SHM has equation xt equal to a sin 2 omega t plus phi. Find time period of kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड बता दो। और आखिरी क्वेश्चन, अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ठीक है, अ पिस्टन सिलेंडर हेड ऑफ लोकोमोटिव हैज स्ट्रोक ऑफ 1 मीटर। इफ पिस्टन मूव्स इन SHM with omega equal to 200 radian per minute, find maximum speed.